तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अंदाज स्टडी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 में होना है, उसी पर आधारित हम लोग हिंदी के 10 प्रश्नों का टेस्ट पर डे देते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं मित्र, बिना देरी के। तो मित्र, हम अपने प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव इसका सही आंसर हो जाएगा। सो अगले प्रश्न पर आते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ, बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, संक्षेप। संक्षेपीकरण या संक्षेप इसका सही आंसर हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षेपीकरण, बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्र। चौथा प्रश्न है हमारा, यथारुचि शब्द में कौन सा समास है? बताएं, यथारुचि शब्द में कौन सा समास है? तो यथारुचि शब्द में अव्ययी भाव समास होगा, सी ऑप्शन इज द राइट। तो अव्ययी भाव समास में पहचानने का एक आसान तरीका ये है कि जिस भी शब्द में यथा, अति, अनु और प्रति, आ, जिस शब्द में ये उपसर्ग लगे होंगे वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, कवियित्री। कवियित्री ये सही हो जाएगा। आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे पहचानें? तो अच्छा, अच्छी का प्रयोग करके आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचान कर सकते हैं। जैसे कि कवियित्री यानी लेखिका। लेखिका कैसी है? तो लेखिका जो होगी, लेखिका अच्छी होगी। लेखिका जो होगी वह अच्छी होगी। अब यहीं पास अगर लेखक पूछे तो लेखक कैसा है, तो आप अच्छा का प्रयोग करेंगे कि लेखक अच्छा है। लेखक जो होगा वह अच्छा होगा। और लेखिका पूछेगा तो वो अच्छी होगी। तो अच्छा, अच्छी का प्रयोग करके आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द को पहचान सकते हैं। जैसे पानी कैसा है, तो पानी अच्छा है, या पुल्लिंग होगा। सो अगले प्रश्न पर आते हैं मित्र। अगला प्रश्न होगा हमारा छठवां प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम में निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी निश्चयवाचक सर्वनाम निम्न में से कौन सा सही है? तो आप इसे सी ऑप्शन इज द राइट होगा, यह, वह। यह निश्चय होंगे कि, यानी आप इसे पहचानेंगे जैसे वह आदमी था, वही था, यानी वही था। यह निश्चय था कि वही ही था। आप यह, यानी यही था जिसने चोरी किया, आप इस ऐसे पहचान सकते हैं कि यही था, निश्चय है कि यही आदमी था। तो यह, वह, यह निश्चयवाचक का उदाहरण है। आप इसे पहचान कर सकते हैं ऐसे। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा द्विज का अनेकार्थी नहीं है? द्विज का अनेकार्थी नहीं पूछा है। प्रश्न में द्विज का अनेकार्थी नहीं पूछा है, तो ये डी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, विदेह।
विदेह जो है ये सही हो जाएगा। बाकी ये द्विज के उदाहरण है, जैसे कि ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, पक्षी, अंडज, ये सभी द्विज के अनेकार्थी हैं, लेकिन इसमें जो विदेह है ये नहीं होगा। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि द्विज का अनेकार्थी विदेह नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न है, आँख का कौन सा पर्यायवाची शब्द सही है? आँख का कौन सा पर्यायवाची शब्द सही है? तो ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। आँख पे चश्मा पहना जाता है, तो आँख का पर्यायवाची शब्द चश्मा हो जाएगा, चश्म। ये ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, कपाट का तद्भव शब्द कौन सा सही है? कपाट तो तत्सम है, अब इसका तत्भव बताना है, तो तत्भव शब्द कौन सा सही होगा? तो तत्भव कपाट का किवाड़ हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। यह अशुद्ध होता है, तद्भव जो होता है यह अशुद्ध होता है। तो कपाट का तद्भव रूप क्या होगा? तो किवाड़ सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है यह 10वां प्रश्न है यह वीडियो का अंतिम प्रश्न। आप इसे इम्पोर्टेंट समझें, क्योंकि यह 2018 के यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। 10वां प्रश्न है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। विशिष्ट व्यक्ति की सामान्य व्यक्ति से तुलना, यानी राजा जो है ये विशिष्ट व्यक्ति है, और जो सामान्य व्यक्ति है वह गंगूतेली में आ जाएगा। तो यह लोकोक्ति का सही अर्थ ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली लोकोक्ति का सही अर्थ विशिष्ट व्यक्ति की सामान्य व्यक्ति से तुलना। आशा करते हैं मित्र कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि अगला टॉपिक हम किस पर बनाएं। सो मित्र, हमारा रोज का 10 प्रश्नों का टेस्ट रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।